आर्यन की बेल होना इतना आसान नहीं था। आर्यन की बेल पर दलीलें सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली, उसके बाद सेशंस कोर्ट में चली, जहां पर बेल रिजेक्ट हो गई और पिछले 2 दिनों से हाई कोर्ट में चल रही थी। आज तीसरे दिन बेल का ऑर्डर आया है। इस दौरान एनसीबी के वकील ने कई सारे पॉइंट्स दिए। 8 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो एसजी अनिल सिंह, जो एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दिए। लेकिन उन 8 पॉइंट्स पर मुकुल रोहतगी, जिन्हें हाल ही में शाहरुख ने हायर किया, जो कि बहुत बड़े वकील है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के वकील हैं, उन्होंने 2 लाइंस में इन 8 पॉइंट्स को जीरो करार कर दिया। क्या थे एनसीबी के ये 8 पॉइंट्स और उस पर 2 कौन सी बातें मुकुल रोहतगी की भारी पड़ गई कि आर्यन को बेल मिल गई, मैं आपको बताती हूं। एनसीबी के वकील ने कहा आर्यन पेडलर्स के कांटेक्ट में था। 12 लोगों का यह ग्रुप था जो शिप पर चढ़ने वाले थे। इनमें से 11 लोगों को अरेस्ट किया गया। एनसीबी के वकील ने कहा अचित कुमार एक पेडलर है जिसके पास से ड्रग्स हासिल हुए। इसके बाद रिया और शौविक का भी एग्जाम्पल दिया गया और कहा गया कि इन दोनों के पास भी ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन ये ड्रग्स के लेन देन में लिप्त थे, इसीलिए इनकी भी बेल रिजेक्ट हुई थी। इस पूरे मामले में सेक्शन 28 भी लगाया गया है क्योंकि आर्यन एक षड्यंत्र का हिस्सा है। व्हाट्सएप चैट बताती है कि आर्यन और ये जितने भी लोग क्रूज पर गए थे, इनका वहां पर जाकर ड्रग्स लेने का प्लान था। इसके बाद कहा गया कि आर्यन का दोस्त अरबाज जो है, उसे आर्यन 15 सालों से जानता है और अरबाज के पास ड्रग्स था और इन्होंने अपने बयानों में कहा है कि क्रूज पर ये ड्रग्स लेने वाले थे। और ये बात इसलिए भी सही सिद्ध होती है क्योंकि दोनों को एक ही कमरा अलॉट होना था, तो जाहिर सी बात है सेम रूम में रहेंगे, एक के पास ड्रग्स है, दोनों शेयर करने वाले थे। एनसीबी ने यह भी कहा कि एनडीपीएस का मामला है, कॉन्स्पिरेसी का मामला है, इसमें जमानत जरूरी नहीं होती है, जमानत राइट नहीं होता है। ड्रग डीलिंग सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। ये सारी दलीलें एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से रखी थी। मुकुल रोहतगी ने इन सभी दलीलों को अपने 2 पॉइंट से निपटा दिया, जो जाहिर करता है कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये शुरू से ही कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी के नाम पर ही इस केस को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट करने के लिए इनके पास कुछ एविडेंसेस ही नहीं है, सबूतों की कमी थी एनसीबी के पास। और साथ ही जो कहा गया कि ये सब एक ग्रुप में गए थे, उस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर ग्रुप में गए थे तो 2 और लोग थे शिप पर, मानव और गाबा। ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने आर्यन को इनवाइट किया था। ये लोग भी क्रूज पर मौजूद थे, लेकिन इन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, ऑर्गेनाइजर्स को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और अगर सब ग्रुप का हिस्सा थे तो चैट्स या कोई कॉल सबके बीच हुआ होगा कि हम लोग तब उस दिन वहां पर जाएंगे और ये सब करेंगे, इसके भी कोई तथ्य एनसीबी के पास नहीं थे। तो सही मायनों में कह सकते हैं कि तथ्यों की कमी के कारण ये जो आर्यन का केस है, ये एनसीबी के पाले से निकलकर आर्यन के पाले में चला गया और आर्यन अब बेल पर बाहर आएंगे।